Okay, before we start today's session, I request all the viewers to subscribe the channel for more such videos and have a visit to our video list where you can find more discussions related to Maharashtra TET exam. Most importantly, share these videos to all your friends, teachers, groups and increase the reach of our work so that more and more candidates get benefited. Let's have today's first question. Perform the following operations and write inconsistent alternative from the following. हमें नीचे दिए गए ऑपरेशंस को सॉल्व करना है, उन्हें जो है उसके आंसर्स को सॉल्व कर कर हमें उसके अंदर जो इनकंसिस्टेंसी कहाँ आ रही है, जो तीनों ऑप्शंस होंगे इसमें वो कंसिस्टेंटली सेम आएंगे और एक ऑप्शन जो है इसके अंदर डिफरेंट आएगा। अमल करने पर आने वाले जवाब का नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हम खुद समझ जाएंगे कि नामुनासिब मुतबादिल यहाँ किसे कहा जा रहा है। चारों ऑप्शंस को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2 सही 1/4 ज़रब 6.4 माइनस 2 सही 2/5 ज़रब 2.25। ठीक है, इस खौस को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम दिए गए मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो 2 सही 1/4 है ये कन्वर्ट होकर क्या बनेगा, 4 ज़रब 2 होगा, 4 दूनी 8 प्लस शुमार कुनिंदा ऐड होगा, 8 जमा 1 9/4। तो यहाँ हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है 9/4 ज़रब 6.4 एज इट इज़ मनफी 2 सही 2/5 को हम किस तरह लिख सकते हैं, फिर से वही कीजिए आप, 5 दूनी 10, 10 जमा 2 12/5। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को जो है ना हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो अब जो हमारे पास कसर आ गई, अब इस कसर को जो है हम या तो हल करें या फिर इसके साथ अगर कुछ हम जैसे कि सामने ज़रब 6.4 दिया हुआ है तो हम 4 से तकसीम कर सकते हैं। तो 4 एकन 4 और ये 4 एकन 4 6 कटा 2 राइट हैंड साइड पर गए 24 बना, 4 दुगनी 4 6 के 24, तो 4 6 24। तो इस तरह से ये बना 1.6। आप ये थर्ड स्टेप में देख सकते हैं। ठीक है, तो 9 ज़रब 1.6 मनफी, अब उसके बाद वाला जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हमने इसी तरह से डिवाइड किया है, यानी कि 5 1 ज़ा 5 आप कर सकते हैं, फिर 5 4 ज़ा 20, 2 गए राइट हैंड साइड की तरफ, 5 5 ज़ा 25। तो ये बना 0.45। तो देखिए पहले आपको ज़रब करना होगा, फिर उसके बाद आप मनफी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल, है ना। तो आप 9 ज़रब 1.6 करेंगे तो आपको मिलेगा 14.4। आप 12 ज़रब 0.45 करेंगे तो आपको मिलेगा 5.4। तो आपका जो जवाब आएगा फाइनल वो आएगा 9। ठीक है, इसी तरह से दूसरे इसमें आपने इसी स्पीड से कर सकते हैं। तो दूसरे इसमें देखिए आपने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया, मिक्स फ्रैक्शन को आपने सेकेंड स्टेप में कन्वर्ट किया, फिर डिवाइड करने के बाद जो आपको टर्म मिली है वो कुछ इस तरह से मिली है 0.45 ज़रब 32, है ना, मनफी। फिर जो आपने यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन तो नहीं दिया गया था सेकंड पार्ट में, तो आपने 9/4 ज़रब 2.4 इसको डायरेक्टली आपने डिवाइड कर दिया, तो 9 ज़रब 0.6 बना। इसका आपने जब ज़रब किया तो आपको मिला 5.4। ठीक है, तो जब आपने इन दोनों को मनफी किया, पहले ज़रब करने के बाद 14.4 मनफी 5.4 मिला, तब आपका जवाब आया है वो है 9। ठीक है, तो ये जो जवाब आ रहा है हमारा 9, आंसर जो 9 आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंटली सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह से हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सही 1/4 ज़रब 6.4 मनफी 2.4 ज़रब 9/4। ठीक है, इसको आप फिर से जब आप मिक्स फ्रैक्शन जो है ये हमारा 2 सही 1/4 आपने इसको क्या किया, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, 2 चौक 8 जमा 1 9/4 ज़रब 6.4 मनफी 2.4 था तो आपने उसे 4 से तकसीम किया, 4 एकन 4, 4 एकन 4 कट गया और ये जो है 2.4 जब कटेगा तो क्या बनेगा, वो 0.6 बनेगा ज़रब 6। तो 0.6 ज़रब 9 होगा 5.4 और आपका 9 ज़रब 1.6 होगा 14.4। तो ये हो गया आपका, फिर से दोबारा जवाब आया है आपका 9। ठीक है, लेकिन जब फोर्थ क्वेश्चन है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं
तब आपको जवाब डिफरेंट आ रहा है, वो है -10.3। ठीक है, तो 3 जवाबात आपके कंसिस्टेंटली सेम आ रहे हैं और एक जवाब आपका दूसरा आ रहा है। अब रही बात ये कि अगर सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो वक्त की कमी ज़ाहिर होगी, बिल्कुल होगी। तो देखिए इसके अंदर एक चीज़ जो आप यहाँ ट्रिगर कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप नामुनासिब मुतबादिल को डायरेक्टली फाइंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो आप एक काम ये कर सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में जो है आपका जो नसबनुमा है, ठीक है, जिसे आप डिनोमिनेटर कहते हैं, यहाँ 4 है पहले क्वेश्चन में, एक तरफ 4 है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में 5 है। ठीक है, और इसके जो 7 जो आदाद हैं ज़रब 6.4 जो कि 4 से मुकम्मल तकसीम हो सकता है ना। इसी तरह 2.25 ये भी 5 से मुकम्मल तकसीम हो सकता है। इसी तरह से जब आप सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ भी आपको ये कुछ इस तरह से पैटर्न नज़र आएगा कि 4 से आप जो है ना 2.4 को तकसीम कर सकते हैं, अच्छे से तकसीम हो जाएगा मुकम्मल तौर पर। और इसी तरह से 5 से आपका 2.5 तकसीम हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में भी 4 से 2.4 तकसीम हो जाएगा, 4 से 6.4 तकसीम हो जाएगा। तो जो जवाबात आएंगे यहाँ पर यूनिफॉर्मली कांस्टेंट आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो जवाब आएंगे कंसिस्टेंटली सेम आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। 6.4 जो है हमारा फर्स्ट पार्ट में, ये 5 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से 2.24 4 से डिवाइड नहीं होता। तो ये फोर्थ का जो आंसर है इसका नामुनासिब आना या इनकंसिस्टेंट आना जो है ना कुछ लाजिमन सा था। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, बट टू बी ऑन द सेफ साइड अगर आप फास्ट सॉल्व करते हैं तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने में आफियत है। अगला सवाल है 4 सही 3/4 दर्जन आमों की कीमत 2280 रुपये है, तो 9 आमों की कीमत कितने रुपए होगी। अब देखें 4 दर्जन आम कितने होंगे, 4 दर्जन आम होंगे 48 है ना, 48 आम होंगे, 12 चौक 48 होते हैं। 3/4 आम का क्या मतलब, 3/4 आम का क्या मतलब, ये देखिए आप 3/4 ज़रब 12, ठीक है, यानी कि 12 का 3/4 हिस्सा, 4 एकन 4, 4 तिया 12, तो ये हो गए 3 तिया 9, 9 आम। तो 9 आम जमा 48 आम, आपके ये 9 आम जमा 48 आम कितने होते, ये होते आपके 57 है ना, 57 मैंगोज़ हो गए। कितने के हैं वो, 2280 रुपये के हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि 57 आम हो गए 2280 रुपये में। ठीक है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को कि 57 आम की कीमत 2280 रुपये, तो हमें 9 आमों की कीमत पूछी गई है तो x रुपये। ठीक है, इस तरह से हम फ्रेम कर सकते हैं इक्वेशन को। 57 आम कहाँ से मिले, 4 सही 3/4 से। ओके, तो 3/4 को आपने क्या किया, 3/4 ज़रब 12 किए तो आपको पता चला ये होते हैं 9 आम। और 48 यानी कि 4 दर्जन आम, 48 जमा 9, 57 आम। तो 57 आम हो गए 2280 रुपये के, तो 9 आम कितने रुपए के, तो x मसावी है 2280 के पास जब ये 9 जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ तो हो जाएगा ज़रब में जाएगा, तो बटे में 57 एज़ इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो आप अगर 57 का टेबल नहीं जानते हैं तो आप 3 से तकसीम कीजिए, 3 तिया 9, और फिर 57 को 3 से तकसीम करेंगे तो 19 बनेगा। और फिर अगर आप 19 का टेबल से जो है 2280 को डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा, है ना। तो इस तरह से आपका जो है ना 120 ज़रब 3 जो लास्ट में रह जाएगा उससे होगा आपका 360 रुपये। तो 360 रुपये है यहाँ ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 9 आमों की कीमत हो जाएगी 360 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 19.25, अच्छा फिर 25.5, 12.25 और डी है 10 सही 3/10 मसावी होते हैं 103/10। तो इसमें से कौन से ऑप्शंस सही हैं ये पूछा जा रहा है। तो इन चारों ऑप्शंस को पहले देख लीजिए आप। पहला ऑप्शन है 19.25, ठीक है, तो 19.25 यानी कि 75/4 दिया उसने, तो जब हम 75 को 4 से तकसीम करेंगे तो 18.75 आएगा, जिसे हम 19.25 ही कहते हैं। नेक्स्ट 25.5 कहकर उसने हमें एक फ्रैक्शन दिया, वो है 25,550/100। ठीक है, सिफर सिफर कैंसिल हो गया,
एक सिफर नीचे है तो एक अशारिया ऊपर लगा सकते हैं आप एक अदद के बाद। तो जो अदद बना है वो 255.5 बना है। तो ये 25.5 है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये तो ऑप्शन क्या हो गया? टोटली रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट 12.25 12.25 कह रहा है। तो 12.25 को तो 12.25 हम कहते ही हैं, जिसे हम 12 एंड ए क्वार्टर कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर 10 सही 3/10 मसावी 103/10। यानी कि आप यहाँ पर करते ये हैं कि आप 10 दाहे 100 है ना, नसब नुमा को सही अदद से यहाँ पे जो साइड में अदद दिया गया है आपका मुकम्मल अदद, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं न्यूमरेटर, तो हो जाता है 103/10। तो चौथा ऑप्शन भी राइट है। तो जो 3 ऑप्शन हमें राइट नज़र आ रहे हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। 1, 3, 4 जो है सही ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 मतलब ACD, ये ACD वाला जो है ना सही है। यह है ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ACD CDA, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस रॉन्ग हैं। A और B और C, B तो नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, B तो A में भी है, फर्स्ट ऑप्शन में भी दिया गया है, सेकंड में भी दिया गया है, थर्ड में, फोर्थ में भी दिया गया है, इसलिए A, D, C ये 3 ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, सॉल्व कर कीमत बतानी है। बट ये क्वेश्चन जो है हैशटैग था, इसके फ्रेम करने में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, इस तरह के दूसरे क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 ले रहे हैं हम। जूजन खा ABCD में ख़त AD मुतवाज़ी है ख़त BC के। ठीक है, AD और BC दोनों मुतवाज़ी खतूत दिए गए हैं। फिर जो कुछ लंबाइयाँ यहाँ दिए हुए हैं वो हैं CD 17, BM 8, फिर BC 36। ठीक है, ये तीनों लंबाइयाँ यहाँ दी हुई हैं। तो क्या मालूम करना यह है कि गैर निशान ज़दा हिस्सों के अहातों में फ़र्क कितना है। इस क्वेश्चन को जो है हम इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। इन द फिगर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज़ एन आइसोसेल्स ट्रापेजियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आइसोसेल्स। आइसोसेल्स यानी कि ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसके 2 साइड्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी कि जितना आप यहाँ पर देखिए इस क्वाड्रिलैटरल ABCD में हम देख सकते हैं, जितना AB होगा ना इतना ही CD होगा। ठीक है, इसके अंदर जो दी हुई कीमतें हैं इससे हमें पुटअप करने में जो है आसानी पैदा होती है। अब इसके अंदर ये बात है कि AD मुतवाज़ी है BC की, पैरेलल है BC के। ओके, फिर वही बातें दी हुई हैं कि CD जो है आपका 17 है, फिर कहा गया है कि BM 8 है। ओके, देन BC आपका 36 है, ये B से लेकर टोटल C तक 36 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ शेडेड एंड नॉन शेडेड पोर्शन ऑफ द फिगर। ओके, देखिए इस ABCD क्वाड्रिलैटरल में AB और CD क्या हैं, दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये आइसोसेल्स क्वाड्रिलैटरल है। ठीक है, ये आइसोसेल्स क्वाड्रिलैटरल है, इसलिए ये 17 है, ये भी 17 है। ठीक है, दोनों 17 हैं। और BM और NC क्या हो जाएगा, ये भी आपका 8 और ये 8। ठीक है, और हमको जो टोटल दिया हुआ है BC वो दिया हुआ है हमको 36 दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 36। ठीक है, 36 में से BM माइनस कर दीजिए, NC माइनस कर दीजिए, जो रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा हमारा MN। ठीक है, MN अगर 20 होगा तो AD भी कितना होगा, 20। ठीक है, अब फिसाकोरस के मदद से जो है हम यहाँ पर AM और या फिर DN मालूम कर सकते हैं। देखिए पाइथागोरस से हम क्या मालूम कर सकते हैं, वितर यानी कि 17 है ना, इसमें वितर है 17 और आपका क़ायदा है 8। तो इस तरह से AM कितना पता चला, 15। AM पता चला 15, तो ये भी हो जाएगा 15। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अहाता अगर हम काउंट करेंगे तो ऊपर का जो 20 है, नीचे 20 है, ये हो गया 40, 15 15 30। ठीक है, इन दोनों का 30, तो 40 जमा 30 होते हैं 70। ठीक है, तो ये 70। नेक्स्ट
इसमें से 70 है, और दूसरा जो है वो दिया हुआ हमको शेडेड एरिया दिया हुआ है। 17 जमा 15 होते हैं 32, 32 जमा 8 40। तो इस तरफ का लेफ़्ट हैंड साइड का 40 एंड राइट हैंड साइड का 40, ठीक है। और ये बन गया हमारा 80। 80 - 70 होते हैं 10। तो 10 का इसमें क्या है, फ़र्क है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर होगा 10। 2/7 और 3/5 इन दो आदाद के दरमियान आने वाला सबसे छोटा दर्जे झैल मुतबादिल से कौन सा है। तो 2/7 और 3/5 की कीमत हम निकाल लेते हैं, दिए हुए ऑप्शंस की कीमत निकाल लेते हैं। तो विद इन सेकेंड्स हम कह सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान आने वाला सबसे छोटा अदद कौन सा है। तो सवाल के अंदर दिए गए दो फ्रैक्शंस ये हैं, 2/7 जो कि होता है 0.28, ठीक है। फिर 3/5 जो कि होता है 0.6, ठीक है। अब 1/5 अगर हम देखें तो हो जाएगा 0.2, ओके। इसका मतलब ये है कि वो 0.2 जो है ना, वो 0.28 जो है हमारा पहला ऑप्शन, इससे भी छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। हमें इन दोनों के दरमियान वाला छोटा फ्रैक्शन मालूम करना है। और जो तीसरा ऑप्शन है 0.75, तो वो 0.6 जो दूसरा ऑप्शन है इससे भी बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमें इन दोनों के दरमियान वाला छोटा फ्रैक्शन मालूम करना है। अब रहा 4/11 और 5/11। तो इसके अंदर 0.36 जो है ना ज़्यादा छोटा है बमुकाबिल 0.45 के, है ना। जबकि ये दोनों ऑप्शंस जो है ना इन दोनों के दरमियान के ही हैं, लेकिन जो छोटा हमें पहचानना है, इसलिए जो फ्रैक्शन 4/11 होगा ये क्या होगा, सबसे छोटा वाला ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी आवर आंसर। अब सवाल है, मसावी हिस्से करने के लिए 210 मीटर पैमाइश की डोरी के दोनों किनारे जोड़ दिए। इसके बाद दोहरी डोरी को 3 जगह से काटा तो हर टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। ये क्वेश्चन जो है हमने पिछले वीडियो में भी सॉल्व किया था, बट इसके दोनों कंडीशंस हमने डिस्कस नहीं किए थे, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस इस बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक डोरी है जिसकी लेंथ है 210 मीटर, ठीक है। इससे पहले वाले सेशन में जो पिछले साल वाला क्वेश्चन पेपर था उसमें जो डोरी की लंबाई थी वो डिफरेंट थी। अब यहाँ पर डोरी की लंबाई 210 मीटर है, ठीक है। इसके दोनों कॉर्नर्स को मिलाया जा रहा है। मिलाने के बाद इस पर 3 कट्स लगाने हैं। तो इस दोहरी डोरी को अब जो कट्स लगा रहे हैं आप, इसको 2 वे से कट्स लगाने के। एक तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि पहला कट इस कॉर्नर पे हो गया, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा कट यहाँ आप लगा रहे हैं, तीसरा यहाँ लगा रहे हैं। इस तरह से ये डोरी जो है इस वक्त यहाँ पर 6 हिस्सों में तकसीम हो रही है। तो 6 हिस्सों में तकसीम होगी पूरी की पूरी डोरी। तो आप 210 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको हर हिस्सा जो है ना 35 मीटर का मिलेगा। यानी कि अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3500 सेंटीमीटर मिलेगा। दूसरा वे जो है, दूसरी कंडीशन जो है इसको कट लगाने की, वो इस तरह से है कि ये डोरी के आपने दोनों कॉर्नर्स को मिला दिए। अब इसके बाद आप इसके कॉर्नर्स को कट लगा रहे हैं 1 2 3, ठीक है। दिस 3 कट्स यू आर मेकिंग ऑन दिस रोप। नाउ इन तीनों कट्स में देखिए आपने क्या किया, इस रोप पर तीनों कट्स लगाने के बाद आप यहाँ गौर से देखिए कि ये पीछे वाला हिस्सा एक हिस्सा है ना, एक हिस्सा आ रहा है। फिर यहाँ पर 2 हैं, कितने हो गए 3, और यहाँ पर 2 हिस्से हैं 5, और यहाँ 2 हैं 7। इस तरह से 7 हिस्सों में डोरी तकसीम हो रही है। 210 को आप 7 से तकसीम कीजिए, आपको मिलेगा 30 मीटर, या फिर आप कह सकते हैं 3000 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 30 मीटर तो दिया हुआ नहीं है, बल्कि 3000 सेंटीमीटर ज़रूर दिया हुआ है, ठीक है। और जो आप टुकड़े करने के, जो आपने डिवाइड करने की जो फर्स्ट कंडीशन देखी, उसके मुताबिक जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द महाराष्ट्र पुणे की जो हम क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं, उसकी जो आंसर की इसकी बात करते हैं, तो इसका जो सही जवाब है उसमें वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 3000 सेंटीमीटर। यानी कि उसने जो कर्स लगाए हैं डोरी के, उसने कर्स कुछ इस तरह से लगाए हैं 1 2
3, ठीक है। 7 हिस्सों में डिवाइड हुआ है और फिर इसको क्या किया उसने, 210 को 7 से तकसीम किया तो उसको मिला 30 मीटर और उसने यहाँ पर मेंशन किया 3000 सेंटीमीटर। अगर इस तरह का ऑप्शन इन फ्यूचर नहीं आता है तो आप इस तरह के कर्व्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के भी कर्व्स को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 21, 28 और 36 किस किस्म के आदाद हैं। ऑप्शंस हैं मुरब्बई आदाद हैं, तो मुरब्बई आदाद में 36 ये मुरब्बई आदाद है, लेकिन 28, 21, 15 मुरब्बई आदाद नहीं हैं, इसलिए ये ऑप्शन सबसे पहले एलिमिनेट हो चुका है। नेक्स्ट सलासी आदाद हैं, मुखम्मसी आदाद हैं, मुस्ततीली आदाद हैं। आपने इन तीनों के एक जो पर्टिकुलर फार्मूलेज़ हैं उसको याद रखिए, ठीक है। इन फार्मूलेज़ के अकॉर्डिंग ही आपने जाना है। तो अगर इसमें ये सेटिस्फाई करते हैं तब आप कह सकते हैं कि ये फ़लाँ फ़लाँ किस्म के आदाद हैं। दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है सलासी आदाद का, ठीक है। सलासी आदाद पहचानने के लिए आपको जो ज़ाब्ता है वो n जमा 1/2, ठीक है। दो मसावी है, आप 15 रख दीजिए, पहला वाला जो अदद दिया हुआ है। 2 जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ, हो जाएगा ये 30, 15 दूगनी 30। इस तरह से अगर आप 30 के इस तरह के फैक्टर्स लिख सकते हैं कि n जमा 1 यानी कि 5 ज़रब 6 यानी कि 5 है n और n जमा 1 हुआ आपका 6, 5 जमा 1 6, तो दोनों में आपस में ज़रब है यानी कि 5 ज़रब 6। आप 30 को इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए ये एक क्या है, ट्रायंगुलर नंबर है। इसी तरह से जो नेक्स्ट नंबर है 21, आप 2 को राइट हैंड साइड लेकर जाइए, 42 हो गया। 42 को आप इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 6 ज़रब 7 लिख सकते हैं, n जमा 1 का फॉर्म आ गया। नेक्स्ट देखिए आप n जमा 1/2 मसावी 28 दिया हुआ है नेक्स्ट नंबर। 2 को आप राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं तो हो जाएगा क्या, 56। तो n जमा 1 के फॉर्म में आप इसको भी लिख सकते हैं, 7 ज़रब 8। तो ये जो सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हमारा जो ये जो फार्मूला है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जो लास्ट ऑप्शन है 36 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर 36 वाला नंबर दिया हुआ है, तो 36 की तरफ आपने 2 को लेकर चले गए, RHS की तरफ 72 हो गया। n जमा 1 के फॉर्म में आपने लिखे, 8 ज़रब 9 हो गया, ठीक है। 8 9 72, यानी कि सलासी आदाद की जो प्रॉपर्टी है उसका जो फार्मूला है उसको ये सारे नंबर क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सही जवाब हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 2, सलासी आदाद। मुखम्मसी आदाद के लिए क्या ज़ाब्ता है, तो देखिए मुखम्मसी आदाद के लिए ज़ाब्ता है n खौस में 3n मनफी 1/2। तो ये है मुखम्मसी आदाद के लिए ज़ाब्ता, n मसावी 3n मनफी 1/2। आप इन आदाद को इसमें रख कर देखिए, ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से मुस्ततीली आदाद के लिए अगर पूछा जाएगा तो मुस्ततीली आदाद के लिए हम n जमा 1 का फ्रेम लेते हैं, तो इसमें भी आप अगर आप रख कर देखते हैं तो ये नंबर्स इन फार्मूलाइज को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सलासी आदाद नंबर हैं ये, इसलिए सलासी आदाद के फार्मूले को ये सेटिस्फाइड कर चुके हैं। अगर आप इस पर डिस्कशन देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियोज़ में हमने मुखम्मसी आदाद का भी डिस्कशन है उसमें, और मुस्ततीली आदाद का भी थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्कशन है। देखिए कुल रकम में से ए के पास 0.6 गुना और बी के पास 2/5 गुना रकम है। अगर बी की बनिस्बत ए के पास 560 रुपये ज़्यादा हों तो दोनों के पास कुल रकम कितने रुपए हुई। कंसिडर कर सकते हैं हम कि टोटल अमाउंट है x, ठीक है। टोटल अमाउंट x हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली। फिर उसके बाद a के पास 0.6 है x की, ठीक है। नेक्स्ट b के पास 2/5 अमाउंट है x की, तो टोटल अमाउंट की इतनी रुपीज़ दोनों के पास हैं, लेकिन एक के पास 560 रुपये ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों का डिफरेंस, जो दोनों का डिफरेंस है तो वो है 560 रुपये। किसी एक के पास 560 रुपये ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या पता चला कि 3x मनफी 2x/5, 5 हम RHS में भेजते हैं तो 5 ज़रब 560 हो जाता है आपका 2800, और 3x में से 2x मनफी होने के बाद x रह गया, वो है 2800 रुपये। टोटल अमाउंट 2800 रुपये होगी। ऑप्शन नंबर 4 2800 रुपये विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरजा झैल मुतबादिल आदाद की चीज़ें चंद बच्चों में मसावी तकसीम करनी है, तो किस चीज़ की मसावी तकसीम नहीं की जा सकती। यानी कि दिए हुए आदाद में एक मुफर्रद अदद है, हमें वो पहचानना है।
तो हम जो है बक़िया तमाम आदाद को तक़सीम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले 2 से तक़सीम होने के लिए 2 की कसौटी में बैठता है कि देखिए लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है 0 2 2 6 2 4 6 8 10, अगर सिफ़र भी है लास्ट में तो क्या होगा, वो 2 से तक़सीम होगा। इसी तरह से अगर 3 से तक़सीम होता है या 7 से होता है, 11 से होता है, आप ट्राई करके देखिए, 2-4 नंबर में आपको पता चल जाएगा। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर वो मुफ़र्रद अदद है, यानी कि उसकी मज़ीद तक़सीम नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों? दूसरे ऑप्शन देख लीजिए आप। दूसरे ऑप्शन में जो है ना 2 7 3 9 है, सीधा 3 से तक़सीम हो जाएगा ये अदद। किस तरह से? 2 9 27, फिर 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9। ठीक है, डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट है 3 8 3 9, ये 11 से तक़सीम हो रहा है। तो 11 3 ज़ा 33, रह गए 5, राइट हैंड साइड की तरफ जाने के बाद 53 बना। 11 4 ज़ा 44, रह गए 9, राइट हैंड साइड के पास जाने के बाद 99 बना। 11 9 ज़ा 99, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा आपका 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 4939 भी 11 से डिविजिबल बाय है। तो आप अगर 2 से ट्राई करते हैं तो 2 से ट्राई करने से पहले अगर आप आखिरी में देखेंगे 0 है क्या, 2 है या 4 है या 6 है। ठीक है, 2 से तक़सीम इन केस नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि इस तरह की आदत नहीं है, तो आप सबसे पहले 3 से ट्राई कीजिए, 7 से कीजिए, 11 से कीजिए, 13 से, 17 से, 19 से। इंशाल्लाह इन नंबरों के अंदर आपको जो है ना एक प्राइम नंबर कैच हो जाएगा। और जो बाकी के ऑप्शंस होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे इन आदाद में से किसी एक अदद से। ठीक है, तो क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं कि हार्डेस्ट डिफ़िकल्टी यहाँ तक आ सकती है कि 11 से डिवाइड नहीं हुआ, 17 से हुआ या फिर 19 से हुआ। ठीक है, लेकिन हो जाएगा इतनी आदत। अब तक के जितने क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किए हैं इसमें तो यहाँ तक प्राइम नंबर से किसी न किसी प्राइम नंबर से बाकी आदाद डिवाइड हो रहे हैं, और इस तरह से जो रह जाता है एक अदद वो मुफ़र्रद अदद होता है जिसे हम मज़ीद तक़सीम नहीं कर सकते। इस तरह का सवाल है ये। पहला ऑप्शन जो है हमारा जवाब होगा। दूसरा अगला सवाल है, दायमी मसावियत ज़ाहिर करने वाला दुरुस्त मुतबादिल कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर जो ज़ाब्ते हैं हमें याद होंगे अगर, तो a जमा b खौस की दूसरी का ज़ाब्ता है, a मनफी b खौस की दूसरी का ज़ाब्ता है, a की दूसरी मनफी b की दूसरी का ज़ाब्ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है a की दूसरी मनफी b की दूसरी। गौर से देखिए आप, ये हम अगर कंसिडर कर लेते हैं a की दूसरी और इसको मान लेते हैं मनफी b की दूसरी, तो a जमा b a मनफी b आपस में ज़रब में है। ठीक है, a जमा b a मनफी b। तो इस तरह से ये फार्मूले क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन नीचे दिए गए मुतबादिल में से कामिल मुरब्बा आदाद की जोड़ी कौन सी है, पहचानिए। तो कामिल मुरब्बा आदाद की जोड़ी पहचानना है हमें। सबसे पहले जो पहला ऑप्शन दिया गया है 6.25 सिफ़र, आखिरी में सिफ़र अशारे के बाद अगर कहीं सिफ़र आता है लास्ट में तो कंसिडर नहीं होता। ठीक है, तो आप यूँ ये समझ जाइए कि ये 6.25 ही दिया हुआ है आपको, और 8.41। ठीक है, तो 6.25 अगर आपको इसका जज़्व मुरब्बा चाहिए तो वो है 2.5। 2.5 का जब आप मुरब्बा करेंगे तो 6.25 जवाब आना है। यानी कि जो 2.5 का मुरब्बा करेंगे तो अशारिया जो है ना 2 अदद के बाद आएगा, 5 और 2 के बाद आएगा। इसी तरह से 8.41 जो है ना वो है 2.9 का मुरब्बा, 2.9 का मुरब्बा है। यानी कि 2.9 का जब आप मुरब्बा लेंगे तो आपको मिलेगा 8.41, 2 अदद के बाद अशारिया आएगा, तो पहला ही इसका जवाब है। ठीक है, दूसरा जवाब क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर दिया गया है 0.625। 0.625 कब आएगा आप ट्राई करके देखिए। अगर आप 0.25 का भी मुरब्बा लेंगे तो आपको जो मुरब्बा इसका मिलेगा वो ये मिलेगा, 0.0625 मिलेगा। ठीक है, ना कि 0.625, 0.0625 मिलेगा। इसलिए ये तो जवाब होने से रहा। इसी तरह से आप अगर ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं तो यहाँ भी कुछ इस तरह से फ्रेम दिया गया है। एक मुरब्बा अदद है ये, लेकिन 0.05 दोनों होता तो हम सोचते भी। और फिर यहाँ पर आप चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, 3.24। बेशक ये एक मुरब्बा अदद है,
3.24 जो है 1.8 का मुरब्बा अदद है, लेकिन 0 अशारिया अभी जो मैंने आपको कहा 841 इस तरह का नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप 0.29 का भी मुरब्बा लेंगे, इन केस अगर आप 0.29 का भी मुरब्बा लेंगे तो जो जवाब आपको आना है वो इस तरह आना है कि 0.0841 ऐसा जवाब आपको आएगा। ठीक है, और 2.9 का लेंगे तो आपको आएगा 8.41 जो हमने फर्स्ट ऑप्शन में डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, एक लिफाफे में 100 रुपये और 50 रुपये कीमत के चंद नोट हैं। इस लिफाफे में कुल 15,500 रुपये हैं। इस तरह इस लिफाफे में सिर्फ 50 रुपये कीमत के नोटों की तादाद नीचे दर्ज मुतबादिल में से कितनी होगी। तो लिफाफे में 100 रुपये और 50 रुपये कीमत के नोट हैं, 100 वाली भी नोट है अंदर, 50 वाली भी नोट है। ठीक है, तो 15,500 रुपये बोले तो कितने, 14,750 रुपये। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 315 नोट है, तो 50 से ज़रब करके देखें तो पता चला हमको कि ये तो जो है ना जो दी हुई कीमत है इससे ज़्यादा एक्सीड हो रहा है। इट मीन्स दिस इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर। 14,750 के अंदर अंदर होना चाहिए ना, 15,750 हो रहा है अगर 315 हम 50 के नोट कंसिडर करेंगे तो। 295 के 50 नोट हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 14,750 जो टोटल अमाउंट दी हुई है ये वही हो रही है टोटल, जबकि हमें कहा यह जा रहा है कि 100 की नोट भी है अंदर। अगर 295 50 के नोट होंगे तो 100 की नोट रहने की गुंजाइश ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या है हमारा, रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है 123 ज़रब 50 करके देखिए, 123 में 50 123 नोट हो सकते हैं कि 50 के 6,150 ऑप्शन आ रहा है। यानी कि अगर आप फिर आप इसके बाद अगर आप 100 के नोट इसमें ऐड करते जाएंगे, 150 250 350 450 होते होते 14,750 तक आप जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है ना ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। 98 × 50 4,900 हो जाएगा। अब आप अगर 100 की नोट डालेंगे, सुनिए गौर से, 100 की नोट डालेंगे तो 4,900 से 5,000 हो जाएगा, 5,100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा और 750 नहीं होगा। ठीक है, 50 वाला जो टर्म आपको मिला है, जो डिनोमिनेशन आपको मिला है वो थर्ड ऑप्शन में मिला है 6,150। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है, 123 नोट होंगे। दज़ैल में से मुनासिब बयान कौन सा है। मुतमासिल ज़ाविये वाला मुतवाज़िल अज़ला मुस्ततील होता है। मुतमासिल ज़िलों वाला मुस्ततील मुरब्बा होता है। मुतमासिल ज़ाविये वाला मुअय्यन मुरब्बा होता है। तो पहले ऑप्शन पे गौर करिए, यहाँ पर मुतमासिल ज़ाविये वाला मुतवाज़िल अज़ला, तमाम ज़ाविये जिसके मुतमासिल हैं यानी कि 90 दर्जे है। ऐसा मुतवाज़िल अज़ला कब बन सकता है, जब तमाम ज़ाविये मुतमासिल हों, तो तब ही बन सकता है जब इनके 90 दर्जे ज़ाविये हो जाएं, तो ये मुस्ततील में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल 100% दुरुस्त है। दूसरा, मुतमासिल ज़िलों वाला मुस्ततील मुरब्बा होता है। अगर तमाम ज़िले एक शक्ल के ज़ोरबतुल अज़ला के तमाम ज़िले बराबर हैं तो मुतमासिल ज़िलों वाला मुस्ततील अगर है, मुस्ततील के होने के लिए डेफिनेशन ये है कि उसके ज़िले ज़ाविये 90 दर्जे के हों, है ना, उसके ज़ाविये कैसे हों, 90 दर्जे के हों। तो मुतमासिल ज़िलों वाला मुस्ततील मुरब्बा होता है। अगर इसके ज़िले भी अगर बराबर हो जाएं, अगर इसके तमाम ज़िले भी बराबर हो जाएं तो ये क्या हो जाएगा, एक मुरब्बा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी 100% दुरुस्त है। थर्ड ऑप्शन है मुतमासिल ज़ाविये वाला मुअय्यन मुरब्बा होता है। देखिए मुतमासिल कब होंगे मुअय्यन के ज़ाविये, जब मुअय्यन के जो है ना तमाम ज़ाविये 90 में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब 90 हो जाएगा मुअय्यन के तमाम ज़ाविये तो मुरब्बा हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मुरब्बा हो जाएगा। तो मुअय्यन की होने की क्या है डेफिनेशन, कि तमाम ज़िले बराबर हों, है ना। तो मुअय्यन इस तरह का भी हो सकता है, थोड़ा सा तिरछा हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इनके जो ज़िले हैं ये क्या हों, एकसां लंबाई के हों। तो अगर मुअय्यन के ज़ावियों को भी बराबर कर दिया जाए, मुतमासिल कर दिया जाए, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, मुरब्बे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आवर एक्सप्लेनेशन ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शंस। सो ए बी सी तीनों सही जवाब हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ दिया गया है, मुस्ततीली ग्राफ दिया हुआ है। इस तरह का एक सवाल 100% इम्तिहान में आता है। इस ग्राफ पर 2 क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था इस साल का, उसे हैशटैग मिल गया था, यानी कि बोनस मार्क आपको मिल गए थे। शायद उसकी बुनियादी वजह यह है कि क्वेश्चन लिखते वक्त कुछ यहाँ गड़बड़ हुई है। अगर चारों गाँव की कुल आबादी नौखंदा आबादी, इस तरह लिखा गया है, ठीक है। असल में ये लिखना ये चाह रहा था कि अगर चारों गाँव की नौखंदा आबादी, इस तरह का क्वेश्चन ये फ्रेम करने जा रहे थे, लेकिन इनसे या तो मिसप्रिंट हुआ है या फिर और कोई मिस्टेक हुई है। तो कुल आबादी फिर नौखंदा आबादी कही गई है। 6425 हो तो इन तमाम गाँवों की कुल आबादी कितनी होगी, ठीक है। हम ये टेक्निक सीख लेते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि ख्वानदा जो है ए में 84% है, बी में 63, सी में 78, डी में 75। नौख्वानदा 16% है ए में, बी में 37, सी में 22 और डी में 25%। तो 400 हो रहे हैं टोटल। क्या हो रहे हैं वो? नौख्वानदा की टोटल जो तादाद हो रही है, इनका टोटल अगर आप करेंगे नौख्वानदा, ये कितने हो रहे हैं? 100 हो रहे हैं। ये हो रहे हैं 100, ठीक है। ये हो रहे हैं 100। कितने में से हो रहे हैं ये? यानी कि ये मुस्ततीली तरसीम है और इसमें हमें जो है हर ग्राफ, हर पिलर 100% में से दिखाया गया है। तो 100 100 100 100 400 में से 100 जो है नौखवानदा हो रहे हैं। 16 जमा 37 जमा 22 जमा 25 करके देखिए 100 हो रहा है। तो 400 में से 400% में से अगर 100 लोग जो है ना नौखवानदा हैं, तो हमें ये पता करना है कि x में से जो है ना हमें दिया गया है कि 6425 लोग नौखवानदा हैं। x क्या है? टोटल लोग हैं। 400 क्या है? टोटल उसका कैलकुलेशन है। 400 में से 100 लोग नौखवानदा हैं, यानी कि 300 लोग क्या होंगे? ख्वानदा हो गए। तो x में से 6425 नौखवानदा है। इस तरह हमने फ्रेम किया। तो x मसावी क्या हो गया? 6425 ज़रब 400 बटा 100। तो ये दोनों सिफ़र क्या हो गए? यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। जो रह गया वो 4 ज़रब 6425। तो 6425 को आप ज़रब करेंगे 4 से तो आपको मिलेगा 25700। दिस इज़ दी टोटल पॉपुलेशन ऑफ 4 विलेजेस। चारों गाँव की ये टोटल पॉपुलेशन है। किस तरह हमने निकाला? थोड़ा सा गौर से देखिए। 400 थे टोटल, तो 400 में से 100 नौखवानदा है हुए, तो x में से 6425 नौखवानदा हैं। टोटल में से 6425 नौखवानदा हैं। इस तरह हमने इसको सॉल्व किया। इसके बाद ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब, ठीक है। 25700 जो है ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट, ए गांव में ख्वानदा आबादी नौखवानदा आबादी के कितने गुना है? ए गांव के हमें जो है ना ख्वानदा और नौखवानदाओं का जो है ना तनासुब मालूम करना है। तो पहले हम ख्वानदा अफराद निकाल लेते हैं टोटल में से। जो हमें टोटल अभी मालूम हुआ वो ये हुआ कि 25700 लोग टोटल लोग हैं वहाँ पर। उसमें से 6425 नौखवानदा हैं। तो ख्वानदा कितने लोग हैं? 19275 लोग लिटरेट हैं वहाँ पर। अब ए गांव की स्टोरी क्या है कि वहाँ 84% लोग लिटरेट हैं, ठीक है। तो 84 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 19275। 19275 क्यों? क्योंकि 19275 टोटल ख्वानदा आबादी है। और 300 क्यों? क्योंकि तमाम ख्वानदा लोगों की आबादी 300 है। 300 में से 84 लोग कहाँ के हैं? ए के हैं, ठीक है। तो 84 बटे 300 ज़रा 19275 हो गया हमारा 5397। अब नौखवानदा कितने हुए? 16% है वहाँ पर नौखवानदा, तो 16 बटे 100, ठीक है। ज़रब 100 क्यों लिया हमने बटे में? क्योंकि तमाम नौखवानदा लोगों की तादाद वहाँ पे क्या है? 100 है, ठीक है। फ़ीसदी में हम जब देखें तो 100 उनका टोटल है। 16 बटे 100 ज़रब 6425 लोग हैं वहाँ पर नौखवानदा। तो पर्टिकुलर ए में नौखवानदा कितने निकले हमें? 1028, ठीक है। अब देखिए 5397 ये हो गए हमारे पढ़े लिखे लोग, है ना, ख्वानदा लिटरेट, और 1028 जो है ना नौखवानदा हो गए। तो इसका तनासुब मालूम करना है। तो तनासुब मालूम करने के लिए जब आप 1028 से 5397 को डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर ओरली हम कर लेंगे। पहले देखिए 1000 से 5000 आप तकसीम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पंजे 1000 पंजे 5000, ठीक है। अब जो रह जाएगा
जो भी रह जाएगा फ्रैक्शनल टर्म रह जाएगा, है ना, फ्रैक्शनल टर्म रह जाएगा। हम ऑप्शंस को यहाँ देखते हैं पहले। तो ऑप्शंस को देखकर यहाँ पता चल रहा है कि ऊपर यहाँ पे पहले ऑप्शन में 3 है, नीचे 17 है, जबकि ऊपर तो हमारे पास क्या है, शुमार कुनिंदे में 5000 अदद है, नीचे क्या है 1000 अदद है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, एलिमिनेट हो गया। दूसरे ऑप्शन में देखिए, जब हमने 1000 को 5000 से डिवाइड किया तो 5000 को 1000 से डिवाइड किया तो पंजे मिल गया हमें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्लोज हो गया। तीसरे ऑप्शन में फिर वही स्टोरी है कि 11/39, जबकि हमारे पास शुमार कुनिंदा बड़ा है और नसबनुमा छोटा है। इस तरह का जवाब तो हमारा आना ही नहीं है। अब चौथे ऑप्शन में तिया हो रहा है कि वहाँ पर होल जो आ रहा है, हमें होल नंबर में जो आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो हमारा जो जवाब होगा 1000 को जब हम 5000 को जब तकसीम करेंगे 1000 से तो पंजे आ गया, जो रह जाएगा फ्रैक्शनल टर्म। अगर आप मज़ीद उसे करना चाहते हैं तो कह सकते हैं। 5 सही 2/3 इसका सही जवाब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 साल क़ब्ल सुमित और राजू की मजमूई उम्र 31 साल थी। अगर सुमित राजू से 3 साल छोटा हो तो 5 साल बाद राजू की उम्र कितने साल होगी। तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि सुमित की उम्र 1 साल है और राजू की उम्र y साल है, ठीक है। 4 साल क़ब्ल दोनों की उम्रों का मजमूआ 31 साल थी, बन गई इक्वेशन। नेक्स्ट, अब देखिए, अगर हम इस तरह कहते हैं कि 4 साल पहले 31 साल थी तो -4 -4 -8 हो गया। मसावत के इस जानिब आने के बाद जमा 8 हो गया, 31 जमा 8 हो गया 39, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद ये है कि सुमित इज़ ओल्डर दैन राजू, कितने साल, 3 साल। तो x मसावी है y -3, है ना। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट x मसावी y -3, ये हो गई हमारी मसावत नंबर 2। इसको हम एक में अगर पुटअप कर देते हैं, एक क्या है वो x जमा y मसावी 39, ठीक है। तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, y -3। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि x जमा y मसावी है 39, यहाँ है पहली ये मसावत हमने लिख दिए। उसके बाद x की जगह y -3 जमा y 2y मसावी हो गया 39 जमा 3, 39 में 3 ऐड करने पर हो जाते 42। तो y मसावी 42/2, दैट इज़ नथिंग बट 21। और ये y कौन है, y है राजू। तो राजू की हम उम्र चाहिए, हमको कब की चाहिए, 5 साल बाद की चाहिए। तो y की उम्र 21 मिली है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी उसकी उम्र, 5 साल बाद उसकी उम्र हो जाएगी 26 साल। तो ये 26 के लिए ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही जवाब है। अगला सवाल लीजिए, दिए गए अरकान में सवालिया निशान की जगह आने वाला अदद, ठीक है। 2, 6, 20, 42, क्वेश्चन मार्क 156। इसके अंदर हमें आने वाला जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर आने वाला अदद पहचानना है। तो देखिए, पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया है उसके अंदर भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था। ये असल में हो क्या रहा है, यहाँ पर मुफर्रद अदद से पहले वाले अदद से ज़रब हो रहा है। मुफर्रद अदद जो भी हैं सीक्वेंशली, ठीक है, उनका -1 करिए, उससे ज़रब कर दीजिए, बस ख़त्म हो गई बात। 2 है पहला मुफर्रद अदद, तो 2 का ज़रब 2 में से 1 गया, 1 रहा, 2 ज़रब 1, ठीक है, 2 ज़रब 1, 2 ज़रब 1 होता है 2, ठीक है, 2 ज़रब 1 कर दिया आपने। नेक्स्ट क्या है, मुफर्रद अदद 3 है, 3 से छोटा कौन है, 3 से छोटा है 3 ज़रब 2, 3 ज़रब 2 कितना होता, 3 ज़रब 2 होता 6, ठीक है, ये हो गया 6, सॉरी। नेक्स्ट है आपका मुफर्रद अदद, वो है 5, 5 ज़रब 4 कर दीजिए आप, 5 ज़रब 4 कर दीजिए, 5 ज़रब 4 होते 20, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट मुफर्रद अदद है 7, 7 6 के 42, 7 से 1 कम करके। इसके बाद नेक्स्ट मुफर्रद अदद है 7 के बाद नेक्स्ट मुफर्रद अदद है 11, 9 मुफर्रद अदद नहीं है, ताक़ अदद है 9, मुफर्रद अदद नहीं है। मुफर्रद अदद वो अदद होता है जो किसी और के पहाड़े में नहीं आता, बल्कि सिर्फ ख़ुद से तक़सीम होता है, एक से और ख़ुद से तक़सीम होने वाला अदद होता है। तो 11 ज़रब 10, 11 में से 1 मनफी करके आपने ज़रब कर दिया, 11 दा है 110। तो जो जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मुफर्रद आदात का ग्रोह ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है। तो यहाँ पर चारों हम ग्रोह को पढ़ेंगे, इसमें हमें मुफर्रद आदात को ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल चाहिए, ठीक है।
इनके आखिरी डिजिट इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से तो तकसीम होने से रहा। ठीक है, 3 से हम ट्राई कर लेते हैं। तो 3 से अगर आप तकसीम करेंगे, 3 चौक 12, 2 इधर गए RHS में, 23 बना। 23 3 से तकसीम नहीं होता। 3 पंजे 15, 2 गए 23 बना। 3 पंजे 15, 13 बना। 3 छके 18, 13 बना। तो 3 से तकसीम नहीं हो रहा। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा है कि आप क्या कीजिए, पहले 2 से ट्राई कीजिए। 2 का तो इवन नंबर नहीं है, हमने ट्राई भी नहीं किया। ठीक है, 3 से, फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, 5 से होने के लिए लास्ट डिजिट भी 5 या 0 चाहिए। ठीक है, या यहाँ तो नहीं है तो हम डायरेक्ट फिर 7 से करिए, 11 से करिए। अब देखिए 7 से करते हैं। 7 दूगनी 14, 3 रहता है। 7 दूगनी 14, 3 रहता है। 7 दूगनी 14, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 रहते हैं, 23 बन रहा है। 7 दूगनी 14, 5 रहता है, 53 बन रहे हैं। 11 से ट्राई कीजिए। 11 इक्कन 11, 3 रहते हैं, 33 बना। 11 तिया 33, 143 11 से कट गया। अब जब 143 11 से कट गया तो मुफर्रद आदद का गुरु हुआ क्या? ये नहीं हुआ। कौन सा आदद है ये? 143। ऐसा और है कि कहीं पर ऑप्शन नंबर 2 में भी है, ऑप्शन नंबर 4 में भी है, ऑप्शन नंबर 1 में तो हमने अभी फाइंड आउट कर लिया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? मुफर्रद आदाद का ग्रुप हो जाएगा। दिस इज़ द ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 115वां क्वेश्चन देखिए। इसके अंदर x की दूसरी मनफी 10x जमा 24 बटा x मनफी 6। x मनफी 6 जब राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो 0 बन जाएगा। हल क्या करना है? x की दूसरी मनफी 10x जमा 24 को हल करना है, x की कीमत बताना है। फैक्टर्स करते हैं हम यहाँ पर। मनफी 10x के किस तरह से लिख सकते हैं? मनफी 6x मनफी 4x क्या हो जाएगा? मनफी 10x हो जाएगा। जब ज़रब होगा 6 चौक 24 हो जाएगा, मनफी मनफी मुस्बत हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। ये क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। तो x मनफी 6, x मनफी 4 ब्रैकेट्स में बना, x मसावी 6, x मसावी 4 हमारा जवाब आया। अब यहाँ पर x मसावी 6 और x मसावी 4 दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं और महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से जो सही जवाब मेंशन किया गया है 115 का, वो है ऑप्शन नंबर 4 x 4। ठीक है, दोनों में से कि कोई एक ऑप्शन भी दिया तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरतीबवार 10 जुफ्त आदाद का मजमुआ 730 है, तो इसमें से छठे और तीसरे आदाद की जमा कितनी होगी? अब देखें 10 जुफ्त आदाद हैं तरतीबवार, x जमा 2, x जमा 4, x जमा 6, इस तरह से 10 जुफ्त आदाद हैं। तो तमाम x जमा 10 करने के बाद 10 आदाद लेने के बाद 10x हो जाएगा सिंपली, है ना। 10x हो गया आपका सिंपली। तो अब आपको जमा क्या करनी है? 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा 10 जमा 12 जमा 14 जमा 16 जमा 18 जमा 20। ठीक है, इतनी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको आएगी, कर लें आप तो 110 हो जाएगा। मसावी है 730, इन सब की जमा 730 है। 110 राइट हैंड साइड की तरफ गया, 620 बना। x मसावी, ये सिफर सिफर यहाँ से कैंसल आउट हो गया, तो x मसावी 62 हमारा जवाब है। लेकिन हमें तीसरे और सातवें अदद की जो है ना जमा मालूम करनी है। तीसरे और सातवें अदद की जमा मालूम करनी है। तो देखिए, सॉरी, तीसरे और छठे, 1 2 3 4 5 6 जी, तीसरे और छठे अदद की जमा 62 जमा 6, 62 जमा 12, टोटल होता है 142। तो 142 है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 114वां क्वेश्चन देख लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन आज का हम जो डिस्कस करेंगे वो है कि साल 2012 में यौम जमहूरियत जुमेरात के दिन मनाया गया, तो इसी साल यौम अतफ़ाल यानी कि चिल्ड्रंस डे का दिन कौन सा होगा? बुध, जुमेरात, जुम्मा, सनीचर। तो देखिए, यौम अतफ़ाल 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो कैलेंडर की जो ट्रिक हमने लास्ट टाइम सीखी थी, 2 वीडियोज़ में हमने उसे डिस्कस भी किया था, सेम ट्रिक फॉलो करेंगे। तो 14 नवंबर के लिए हमने सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट है ना, साल किस साल की बात हो रही है? 2012 की। तो लास्ट 2 डिजिट क्या हैं साल के? वो हैं 12। अब इसके बाद डिवाइड बाय 4। 12 को जब आप 4 से तकसीम करेंगे तो आपका कोशंट क्या आएगा? 12 को जब आप 4 से तकसीम करेंगे तो 12 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12, 0 0 हो जाएगा, तो 3 आपका कोशंट आएगा। अगर तकसीम होकर हमारा रिमाइंडर 0 0 नहीं भी आता है तो उस सूरत में भी हम जो कोशंट है हमारा, खारिज किस्मत जिसे हम कहते हैं, उसे ही लेंगे। तो
4 तिया 12। टेक द डेट, डेट क्या है उस दिन की? 14 नवंबर। नंबर ऑफ मंथ, नवंबर के लिए मंथ कौन सा है यहाँ पर देखिए आप। तो नवंबर के लिए हमने मंथ्स के लिए जो सीरीज़ लिखी है वो इस तरह की है। आप इसे इस तरह याद कर सकते हैं कि शुरू के जनवरी फरवरी मार्च के 033 और लास्ट के 035, ठीक है, और दरमियान के मंथ्स 614 625। इस तरह से आप इसको याद करिए, बार बार पढ़िए, याद हो जाएगा। तो नवंबर के लिए है 3, मंथ के लिए है नवंबर के लिए 3। नंबर ऑफ़ ईयर, ईयर के लिए देखिए यहाँ पर हमने देखे कि 2000 से 2099 तक के लिए हम कौन सा डिजिट लेंगे? हम लेंगे 6, ठीक है। ये कैलेंडर के लिए ट्रिक है जो हम आपको हर एग्ज़ाम में हर वक्त काम आएगी। तो 2000 से 2099 तक के लिए आपने ले लिया 6। अब इन सब का टोटल कर दीजिए। तो 12 जमा 3 15, 15 जमा 14 29, 29 जमा 3 32, 32 जमा 6 38, ठीक है। तो ये 38 आ गया आपके पास। अब आप इसे 7 से डिवाइड करिए तो आपके पास 7 पंजे 35 कट जाएगा, जो रह जाएगा वो रह जाएगा 3। अब जो रह जाएगा रिमाइंडर, अब उसे आप उसे देखना है। 7 पंजे 35 कटने के बाद कितने रह गए? 3। रिमाइंडर को देखना है, याद रखें। जिस तरह आप यहाँ पर सेकंड स्टेप में डिवाइड कर रहे थे 4 से, यहाँ से आप खारिज किस्मत ले रहे थे। लास्ट स्टेप में आप यहाँ पर बाकी ले रहे हैं, ठीक है। तो अब जो 3 बाकी है, हमने जो डेज़ यहाँ पर असाइन किया हुआ है वो हैं संडे के लिए 0, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेंसडे के लिए 3, थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 5, सैटरडे के लिए 6। तो जो 3 रिमाइंडर हमारा बचा है उससे हमें पता चल रहा है कि 3 के लिए है वेंसडे, और उस दिन क्या दिन था? बुध का दिन था। तो पहला ऑप्शन जो है बुध, ये हमारा सही जवाब हुआ। आप चाहे तो इस कैलेंडर की ट्रिक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने 25 प्लस आई थिंक क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। पिछले वीडियोस में भी हमने 25 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ठीक है। तो देखिए, हम जो क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि उनका एक यूनिफॉर्म पैटर्न है। जो वो क्वेश्चंस आ रहे हैं एक यूनिफॉर्म पैटर्न के साथ आ रहे हैं, तो ज़रूर हम उसको डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं इंशाल्लाह। पेपर 1 से भी और पेपर 2 से भी हम तमाम क्वेश्चंस को कवर करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। वीडियोस को पूरा देखा करें, वीडियोस को अपने जितने फ्रेंड्स हैं, जितने कॉलीग्स हैं, उन तक भेजा करें। हो सकता है कि इन वीडियोस का बेनिफिट उनको हो जाए जो वीडियोस के सर्च में हो, ठीक है। प्रॉपरली हम जितना हो सकता ऑनेस्टली काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा हार्डवर्क है, लेकिन आपका जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा कि अगर आप इन वीडियोस का अप्रोच हमारा बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारी ज़्यादातर एनर्जीज़ वीडियोस को बनाने में, उसको जो है क्रिएट करने में लग रही है। तो हमारी एनर्जीज़ इनको शेयर करने में और जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी इतनी एनर्जीज़ काफ़ी नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर जो हेल्प होगी वो हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होगी, कि जितना ज़्यादा आप इसे शेयर कर सकते हैं ज़रूर करिए। इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज़ मिलेंगे, इसलिए कि शायद जो सीकर्स हैं शायद उनके लिए टीईटी लास्ट अटेम्प्ट हो, शायद उनको इन वीडियोस से कुछ फ़ायदा हो जाए, है ना। तो जैसे कि हम बग़ैर स्टडी के भी 150 में से 60 या 70 नंबर ले ही सकते हैं, ठीक है। इन वीडियोस का मकसद सिर्फ ये है कि हम 20 से 30 नंबर का पुशअप कर सकें। उन्हें जो है पीछे से हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक जो है हम पुश कर 90 क्रॉस कर सकें इन वीडियोस का, बस यही एक मकसद है। तो मैं चाहता हूं कि इन वीडियोस को आप ख़ुद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे अप्रोच को ज़रूर बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।